तो दोस्तों, जब धमाका वर्ड आता है, जब कोई भी धमाके के बारे में बात करता है तो एक अलग सी हलचल मच जाती है दिमाग में। लेकिन ये जो धमाका है, ये जब होगा तब काफ़ी क्रिएटिव हलचल आपके सबके दिमाग में मचने वाली है। और इस धमाके के जो जिम्मेदार शख्स हैं वो हमारे साथ हैं। वी हैव डायरेक्टर मिस्टर राम माधवानी विद अस। थैंक यू। वेलकम टू एबीपी न्यूज़। थैंक यू। धमाका काफ़ी अलग है। ट्रेलर पर्सनली बहुत पसंद आया, इसे नहीं बिकॉज हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन वाकई में बहुत नहीं, आपके वो दिख रहा है। मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा। आपने भी ये अभी बोलना चाहिए। बिल्कुल, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, लेकिन आप भी सच बताइए सर कि रिएक्शन कैसे आ रहे हैं आपके पास? बहुत अच्छे आ रहे हैं एक्चुअली, क्वाइट जेन्युइनली। इट्स ऑलवेज अ इम्पॉर्टेंट डे ना, जब ट्रेलर फर्स्ट लुक जब पिक्चर का आता है तो इट्स ऑल ऑफ अस ऑलवेज नर्वस, बट सो फार। और वो जो एक ऑडिटोरियम में जब भी हमने अब दिखाया, वो एक एनर्जी जो मिलती है ना, उसी पता चल जाता है कि हाँ, लोगों के दिल तक पहुँची। सो इट वॉज अ बिग डे फॉर अस एक्चुअली ऑल्सो टू होल्ड इट एज अ लाइव इवेंट। ये हमने कोविड में शूट किया और पहले दफ़े हम सबको मिल रहे हैं। उसके बाद जो हमारी टीम को भी मिल रहे हैं हम, नहीं तो ये सब सोशल मीडिया और जूम कॉल्स पे होता है। बट टुडे वी गॉट अ वेरी गुड फीलिंग अबाउट द ट्रेलर एंड वी गॉट अ वेरी गुड फर्स्ट स्टेप। एक्चुअली हम भी काफ़ी मिस कर रहे थे इस टाइप के जो इवेंट्स हैं जी। सो थैंक यू सो मच ये स्टेप लेने के लिए पूरे प्रिकॉशंस के साथ। थैंक्स टू नेटफ्लिक्स। नो डाउट। एक वो जो लाइन थी, सेंटेंस काफ़ी जोर दे रहे थे आप, ह्यूमन इमोशन वाली जी, वो इसमें क्या है अगर आप मुझे बता सकें? ये कहानी जो है हमारी, वो एक जो मेन कैरेक्टर जो है, जो अर्जुन पाठक, जो कार्तिक इज प्लेइंग दैट रोल, इट्स अबाउट अ मैन हु इज़ ट्राइंग टू, इज़ एन एम्बिशियस मैन। और वो अपने ये एम्बिशन, हम सब लोग एम्बिशियस हैं, हमको कुछ ना कुछ तो पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। बट व्हाट इज़ द प्राइस दैट वी पे फॉर दिस एम्बिशन एंड व्हाट डू वी लूज़, कि हमारी जो वैल्यू सिस्टम जो है या हमारी जो उसूल जो है। तो हियर इज़ अ ग्रे कैरेक्टर एंड वो जो एक कॉम्प्रोमाइज़ करता है और जो एंड में, ट्रेलर के एंड में एक लाइन आती है, सच का, प्यार का और लाइफ का। तो ये तीन चीज़ का जो कॉम्प्रोमाइज़ वो करता है और उसी से ही बिकम्स व्हाट वी कॉल एज अ फॉलन हीरो। एंड ही होल्ड्स लाइक अ मिरर अप टू सोसाइटी कि भाई, अगर आप ये इतना एम्बिशियस, एम्बिशन, नथिंग रॉन्ग विद एम्बिशन, बट व्हाट विल यू लूज़, आप क्या खोते हैं और आप क्या, और ये गाना है एंड में, क्या खोया क्या पाया। काफ़ी चुन कर आप कंटेंट बनाते हैं, बहुत ही थोड़ा समय लेते हैं आप अपना, फिर आप बनाते हैं जी। इसलिए मैं समय लेता हूँ क्योंकि लोग पता नहीं, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, स्ट्रगल करता हूँ, लेकिन जब एक्टर लोग हाँ बोलते हैं तब ग्रीन लाइट होती है। तो ये सब जो पावर जो है वो सब कार्तिक के हाथ में है, दूसरे एक्टर के हाथ में है। हम लोग तो सिर्फ एक वे बेसिकली कारीगर लोग हैं। काम करते हैं, हैंडक्राफ्टेड फिल्म बनाते हैं, बिल्कुल। सो अ लॉट ऑफ द पावर रेस्ट विद देम। लेकिन ये धमाका का जो फर्स्ट एक बीज, आई वुड वांट टू यूज दिस वर्ड, वो जो बीज था, वो आइडिया कहाँ से है और डेवलप कैसे हुआ, और 9 दिन में आपने फिल्म शूट कर ली? जी, बेसिकली क्या है कि कार्तिक, आई हैव बीन वांटिंग टू वर्क विद हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो 2-3 साल से हमारी बातचीत चालू थी, अलग अलग पिक्चर पे, अलग अलग स्क्रिप्ट पे, एंड वी वर गेटिंग टू नो ईच अदर। इट्स नेवर अबाउट द स्क्रिप्ट, इट्स ऑलवेज अबाउट द ह्यूमन बीइंग। तो व्हेन वी डिस्कवर्ड दैट यस, देयर इज अ सर्टेन कॉन्वर्जेशन दैट वी शेयर, तो वी केप्ट पासिंग आइडियाज टू ईच अदर। तो एक ये आइडिया जो था, which Karthik in fact mentioned to me कि ऐसा भी एक है, and therefore it was something which I decided that okay, maybe it's a good collaboration, maybe it is something that we should do together. So in this case what happened was, of course I worked on the script, and yes, we did shoot it in, अभी कोई लोग बोलते हैं 9 दिन, कोई लोग बोलते हैं 10 दिन, कोई लोग बोलते हैं 11 दिन. It is actually 11 days. Okay. And because we also shot a song within that picture में गाना भी है. But it's not that we want to hold it as a world record कि ऐसे भाई गिनेस बुक या लिम्का बुक में ये आना चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं. It's not that we wanted to tell people कि हमने इतना फास्ट काम किया. It's not about the speed at which you work. It's about whether the work is good or not. तो ठीक है, whether it was 100 days or 9 days or 10 days or 11 days, it doesn't matter really, does it? नहीं पिक्चर अगर अच्छी है तो nobody cares. But we did it like this because मेरा जो एक तरीका जो है काम करने का, जो मैं 3, 7, 10 कैमरा से मैं काम करता हूँ, एक रियलिज्म लाता हूँ, एक सॉर्ट ऑफ जर्नलिस्टिक डॉक्यूमेंट्री काइंड ऑफ फीलिंग में लाता हूँ, तो उसी से वो काम जल्दी हो जाता है. नहीं, बट फिर भी कमेंडेबल है. और बिकॉज आई एम अ जर्नलिस्ट, और आप भी कहीं ना कहीं
हम लोगों से टच में रहते ही हैं जी। लेकिन कार्तिक के लिए थोड़ा नया होगा कि एक जर्नलिस्ट एक एंकर की लाइफ जीना, तो उसमें आपने कैसे कितनी हेल्प किया है नहीं, वी स्पोक टू, ये तो कोविड के टाइम पे हुआ था, तो देयर वाज नो नीड, वी कुडंट इंटरेक्ट विद पीपल, बट देयर वर, आई कांट टेक नेम्स, बट वी डिड स्पीक टू वेरियस जर्नलिस्ट्स, वी डिड ट्राई एंड डू आवर ओन रिसर्च, दो एक्चुअली आई हैव टू से द फिल्म इज नॉट अबाउट द न्यूज़ एंकर. इट कुड हैव बीन in the film industry, it could have been in stock exchange, it could have been in any other field. वो तो backdrop है. It's about one character and his journey, and it is a human drama film about and an emotional story, in a way a tragic story about this one man. जैसे मैंने वो नीरजा भी बनाई थी, वो hijack picture नहीं था. It was a mother-daughter story about a family that overcame the loss of their child, about the Bhanot family, and therefore this is also not really about the backdrop है journalism, but it's really about a human interest story, which is what we began by saying. कार्तिक से हमने बात की, तो इससे पहले जो लोग एक इमेज लेके चले थे, राम सर बहुत ही स्ट्रिक्ट होंगे, बहुत फोकस होंगे, शायद हंसी मजाक नहीं करते होंगे, लेकिन बिल्कुल उल्टा हुआ इसका. तो उन्होंने आपके अंदर कुछ ऐसी 2-3 चीज़ें देखी जो वाकई में काबिल तारीफ़ है. ऐसी 3 चीज़ें अगर आप कार्तिक के बारे में बता सकें. कार्तिक इज़ ऑल वर्क वर्क वर्क, ये 3 चीज़ है. ओके, आप मानोगे नहीं, लेकिन वो जब काम पे आता है तो ही इज़ ऑल अबाउट द वर्क, एंड वन ऑफ द डेडिकेशन दैट ही हैज़ अबाउट दैट वर्क. जब आपसे अगर वो मुझे फ़ोन भी करेगा ना कि सर आपने एमी के लिए नॉमिनेट हुए एट्सेट्रा, बट आई नो दैट आफ्टर 3 minutes ही से, लेकिन सर वो जो शॉट जो है ना वो आ जाता है, वो आ जाता है. ही इज़ ऑल अबाउट द वर्क, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई हैव वर्क विद हिम विद दैट वर्क एथिक, विद दैट डेडिकेशन एंड विद दैट कमिटमेंट. आई हैव फाउंड हिम टू बी समबडी, वंस ही हैज़ कमिटेड टू इट, he gave everything. Because जो मेरा सिस्टम जो है वो मैं 360 डिग्री स्टाइल ऑफ सिस्टम में शूटिंग करता हूँ. इट्स अ डिफिकल्ट सिस्टम टू एम्ब्रेस, but he is somebody who also protects the work. So I would say with Karthik, it's about the work. But ये इस सवाल का जवाब सिर्फ आप देख सकते हैं, because OTT, थैंक्स टू OTT, कई सारे नए लोग आ रहे हैं, अपनी कहानी लेकर आ रहे हैं, और जिस तरीके से आपने 11 दिन में इतना बड़ा कंटेंट बनाया है, तो जो न्यू कमर्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं, उन्हें आप कुछ टिप देते हैं कि बजट फ्रेंडली कैसे रखा जाए किसी कंटेंट को, और कैसे अपनी कहानी कही जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात पे. The problem with having made now Arya, Nirja, I'm very young in the industry myself. ज़्यादा मैंने कुछ बनाया नहीं. बट फिर भी आप गुजर चुके हैं, तो आप बता सकते हैं. मैं क्या बोलता हूँ सबको कि भाई I am not your mentor. I would rather that you be my mentor. तो अगर if I can learn from them, it is better than me telling them, because I am not here to teach anybody. मैं खुद struggle करता हूँ, मैं खुद अपना काम करता हूँ, and a lot of this industry is really got to do with your own conviction. अगर आप एक vision से जाओ, because my job is to have a vision and pass it on. If I can be clear in my head कि मुझे ये बनानी है, and a lot of the time क्या होता है, लोग मेरी टीम में से लोग मुझे बोलते हैं कि आप है ना ऑडियंस के हिसाब से सोचो, और मैं बोलता हूँ कि 1 minute, who are you to take the responsibility, the burden or the pride of the audience? यहाँ like I'm hoping that what I want to make is something that I'm hoping that I have the objectivity, the emotional objectivity for the audience to see. कि I'm not here to waste time. I'm not here to waste your time. I think more than anything else, let us be respectful of the audience's time, because there is too much that they have to see, and now they have a very big power, which is the power of the remote control. And now they can skip it. Actually ये वही हो गया कि वो उनका टाइम आपको दे रहे हैं, but now it's up to you how to. Yeah, और क्या है कि आप अगर certainly in this case on Netflix we are going into your living room. We are going into your bedroom. I have to be respectful about. आप रात को 10 बजे आते हो, थक के आते हो, आप घर पे आते हो, अभी आपको, and everybody is leading a very stressful life, especially now. So I just want to make sure that whatever that I give is of a value system. Most important, it has to be a value system, and something that I'm hoping I don't waste your time. ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, 1-2 सवाल और हैं. थिएटर्स खुल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आई हैव बीन कवरिंग OTT जब से शुरू हुआ, तो पर्सनली आप बोल सकते हैं कि एक पक्षपात. जी, मैं चाहूँगा OTT पर भी वही फिल्में बनती रहें, लेकिन कई लोग ऐसे हैं, कई कंटेंट मेकर्स ऐसे हैं जो थिएटर खुलने के बाद उसी तरफ जाना चाह रहे हैं. जी. आप
किस दिशा में जाना चाह रहे हैं? थिएटर्स प्रायोरिटी होंगे या OTT रहेगा? You know, as a journalist, you also know there is long format, there's short format, there is what you write, sometimes what the videos that you make. So I think that we are all here trying to reach out to speak. And there are various ways to speak. And this is what Ted Sarandos said also on Sunday in an interview that he gave, कि there are different kinds of food. So this is all different kinds of food. Why can't we make different kinds of food? Why can't we eat different kinds of food? So I'm here to do everything. मैं म्यूजिक वीडियो भी बनाऊंगा, मैं शॉर्ट फिल्म भी बना, एड्स भी बनाता हूँ अभी भी. वेरी प्राउड टू बी मेकिंग एड्स. और मैं फीचर फिल्म भी बनाऊंगा और सिनेमा के लिए भी बनाऊंगा, OTT के लिए बनाऊंगा. व्हाई नॉट डू एवरीथिंग? व्हाई मस्ट इट बी जस्ट वन? वेरी नाइस. एंड लास्टली एक चीज़, एक एक्स फैक्टर, एक USP इस फिल्म की अगर आप ऑडियंस को बता सकें, क्यों देखें इसे? जी, ये धमाका जो है, इट्स अ फिल्म दैट आपकी ज़िंदगी में भी कई बार धमाका और धमाके हुए होंगे जो आपके लाइफ में. तो देर आर सम थिंग्स दैट आई एम होपिंग दैट थ्रिलर तो है, बट आई एम होपिंग कि एक जो बात जो हम बोल रहे हैं, इट विल टच यू बिकॉज कि आपकी ज़िंदगी में जो धमाका गुजरे हुए हैं और जो आपने उसको रिएक्ट किया, और इट विल हेल्प यू टू थिंक अबाउट द धमाकाज इन योर लाइफ. थैंक यू सो मच. और आप उन कंटेंट मेकर्स में से एक हैं जो मुझे नो डाउट बहुत पसंद है. काफ़ी चुनकर कंटेंट लेके आते हैं और ऑडियंस के लिए वो होता है यार, लेट्स टेक टाइम आउट एंड लेट्स वॉच दिस कंटेंट. सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस धमाका. एंड आप भी तैयार रहिए नेटफ्लिक्स के इस कंटेंट को देखने के लिए. पूरी उम्मीद है कि जब आप देखेंगे तब आपके लिए खुशी का एक नए अच्छे कंटेंट का धमाका ज़रूर होगा आपके लिए. राज दीक्षित, ABP न्यूज़, मुंबई. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे.